आदमी की हवस है बने रहने की और बने बने भोगते रहने की। बने रहने की हवस के कारण आदमी और ज़्यादा जी रहा है और अपने बाद अपने पीछे बच्चे छोड़ के जा रहा है। और भोगने की हवस के कारण आदमी अधिक से अधिक उपभोग कर रहा है। समाधान तो बहुत सरल है, ज़्यादा नहीं, अगले 20 साल बच्चे ना पैदा हो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि लोग जा तो रही हैं, जाना तो रुक नहीं जाएगा। 20 साल दुनिया की आबादी में बस बच्चे जुड़े नहीं, पर्यावरण भी ठीक हो जाएगा, हवा भी ठीक हो जाएगी, जंगल पहाड़ भी ठीक हो जाएंगे, समुद्र ठीक हो जाएंगे, पशु पक्षी ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। 20 साल बस दुनिया की आबादी मत बढ़ाओ। और मन अगर ऐसा हो गया कि आबादी नहीं बढ़ा रहा, तो मन फिर ऐसा भी हो जाएगा कि उपभोग नहीं कर रहा। क्योंकि आबादी को बढ़ाने की इच्छा और अधिक से अधिक भोगने की इच्छा दोनों निकलती एक ही स्रोत से हैं। तो या तो तुम बहुत लंबा चौड़ा रास्ता ले सकते हो कि पर्यावरण बचाने की मुहिम चलाओ, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कराओ, अंतर्राष्ट्रीय समझौता कराओ, और फिर वैसे समझौते न जाने कितने हुए, उनका कोई पालन नहीं करता। कंपनियां तो चलें पर वो अपना कार्बन फुटप्रिंट नापें, उनकी कार्बन रेटिंग हो, और तमाम तरह के काम हो। ये तमाम तरह के काम होते रहे और जो एक सीधा सीधा काम है वो ना किया जाए। दुनिया की सारी समस्या सिर्फ एक वजह से है, हम न सिर्फ अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं बल्कि प्रति व्यक्ति उपभोग भी बढ़ाए ही जा रहे हैं। तो आज अगर 10 लोग हैं और इन 10 लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति 2-2 इकाई का उपभोग करता है, 2-2 इकाई संसाधन का उपयोग करता है, तो कुल उपभोग कितना हुआ? 20 संसाधनों का। कल ये 10 के 15 लोग हो जाते हैं और ये 2-2 इकाई प्रति व्यक्ति का उपभोग करने की जगह 4-4 इकाई का उपभोग करते हैं। इसी को तो तुम विकास कहते हो ना, कि विकास आ रहा है। पहले हम जितनी बिजली इस्तेमाल करते थे अब उससे 4 गुनी कर रहे हैं। पहले हम जितना पेट्रोल फूकते थे उससे हम 10 गुना फूक रहे हैं। इसी को तो तुम कहते हो। जीडीपी का और क्या अर्थ होता है? परेशान हो जाते हो, जीडीपी नहीं बढ़ रहा। जीडीपी का और क्या अर्थ होता है? जीडीपी का यही तो अर्थ होता है कि तुम फूक रहे हो, तुम जला रहे हो। तो 20 कितना हो गया? वो 45 हो गया, वो 60 हो गया। दोनों चीजें बढ़ रही हैं ना। तुम जिए भी ज्यादा जा रहे हो, तुम बच्चे भी पैदा ज्यादा किए जा रहे हो, और जो लोग जी रहे हैं वो ज्यादा फूंक भी रहे हैं, और आने वाली हर नस्ल पिछली नस्ल से ज्यादा फूंक रही है। तुम्हें बस ये रोकना है। तुम्हें कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं चाहिए। वो सारी बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बातें हो ही इसीलिए रही हैं ताकि एक सीधी सादी बात ना करनी पड़े। किसी में हिम्मत नहीं है कि दुनिया के लोगों से बोल दे सीधे कि बच्चे मत पैदा करो, गुनाह है। क्योंकि ये सीधी सादी बात बोलते हमारी जबान कांपती है, तो फिर हम तमाम टेढ़े तिरछे काम करते हैं। हम कभी क्योटो प्रोटोकॉल लेके आते हैं, कभी हम रियो डी जेनेरो जाते हैं, कभी हम पेरिस में बैठ के संधि करते हैं, कभी हम कभी कुछ करते हैं। और हम जो कुछ करते हैं वो विफल है। बस जो एक सीधा साधा काम करना चाहिए वो करने की हम में हिम्मत नहीं है। दुनिया का कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री
दुनिया का कोई बड़े से बड़ा शक्तिशाली आदमी ये खुल के बोल पाने की हैसियत नहीं रख रहा है कि एकमात्र समस्या है बच्चे। बच्चों का जन्म मात्र शारीरिक बात नहीं होती, वो एक सांस्कृतिक बात भी होती है। समझो, हमने एक पूरी संस्कृति, पूरा कल्चर ऐसा बना दिया है कि बच्चा आना बड़ी बात हो जाती है। आम आदमी प्रेरित हो जाता है बच्चा पैदा करने के लिए। बच्चा दिखा नहीं कि अखबार उसकी फोटो लेके छाप देगा, सच अ क्यूट वन। एक फ्लॉप अभिनेता अभिनेत्री हो, उनके घर बच्चा पैदा हो गया है, अब उस बच्चे की 2 साल 4 साल से फोटो छपी जा रही है, सो क्यूट सो क्यूट सो क्यूट। अब जिन बेचारों की नई औलादे हैं उनको कहा जा रहा है वी आर गिविंग यू प्रेगनेंसी गोल्स। तो गजब हो गया। जहां से तुम अपना सारा सांसारिक ज्ञान इकट्ठा करते हो, उन जगहों पे तुम जाओ तो वहां न तुमको गीता मिलेगी न कुरान मिलेगी, वहां न तुमको उपनिषद मिलेंगे न कबीर मिलेंगे। हाँ, किसकी किसकी शादी चल रही है उसके 1 महीने पहले से उन शादियों की खबरें छपनी लगेंगी और 1 महीने बाद तक छपती रहेंगी। और सिर्फ वहां पर तस्वीरें ही नहीं छपेंगी, वहां तुम्हें ललचाया जाएगा सीधे सीधे। ऐसे करो, ये हो। देखो ना, पुरुष और स्त्री एक दूसरे की गले में बाहें डाल के कितने खुश हैं, क्या हंस रहे हैं, हंसती हुई तस्वीर छपी है। मैंने कहा यही है। फिर कुछ दिनों में उनके यहां बेबी आ जाएगा और उसकी भी छप रही है। तो ये कोई शारीरिक बात नहीं है कि तुम बच्चे पैदा कर रहे हो, ये एक सांस्कृतिक बात है। और संस्कृति बदली जा सकती है, संस्कृति बदल ही जाए। वो तो पापियों ने गलत संस्कृति पूरा दम लगा करके स्थापित करी हुई है, वो इतना दम न लगाएं तो ये झूठी संस्कृति भरभरा के गिर जाए। और वो दम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इससे उनको आर्थिक लाभ होता है। बच्चे यूं ही नहीं पैदा हो रहे, लोगों को बच्चे पैदा करने पर मजबूर किया जा रहा है। लोगों को एक झूठी संस्कृति का प्रसार कर करके बच्चे पैदा करने पर मजबूर किया जा रहा है। पुराना जमाना होता था, किसी स्त्री को बच्चा नहीं होता था तो उसको लगाया जाता था, कहते थे कि ये तो बंजर है, बांझ है। आज के जमाने में तुम्हें लजाया नहीं जाता, लेकिन तुमको ललचाया जाता है। और लालच के काम हो ही जाता है। हर बच्चा जो पैदा हो रहा है वो मौत है न जाने कितने जानवरों की। इंसान आया है तो उसे जगह भी चाहिए, अन्न चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए। वो सब कहां से आएगा? वो सब जंगल से आएगा। जंगल कटता है तब तो खेत बनता है। बच्चे पैदा हो रहे हैं, उन्हें जगह चाहिए ना, तो कहां बसेंगे वो? और सबको और ज्यादा बड़े बड़े घर चाहिए, तो घर कहां से आएंगे? जगहें कहां से आएंगी? पानी, अन्न, तमाम सुख सुविधाएं कहां से आनी है? उपभोग से ही तो आनी है, ईंधन जला के ही तो आनी है। पेड़ तो कटेंगे, कागज तो छपेगा, ये वस्त्र कैसे बनेंगे? लेकिन नहीं, पर्यावरण को बचाने की जब बात होती तो लोग कहते हैं हमें नई टेक्नोलॉजीज चाहिए जिनसे प्रदूषण कम होता हो। इतनी दूर की बात कर रहे हो, नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। चलो टेक्नोलॉजी की रिसर्च में और पैसा लगाते हैं,
ऐसी गाड़ियां निर्मित करते हैं जो कम प्रदूषण करती हो। ठीक, तुमने गाड़ी ऐसी बना दी जो 10% कम प्रदूषण करती है, और गाड़ियों की बिक्री कितनी बढ़ गई? 20%। तो प्रदूषण कम हुआ या बढ़ा? पर तुम बताओगे नहीं साहब, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, गाड़ियां अब कम प्रदूषण करती हैं। तुम बताओगे नहीं, अब तो इलेक्ट्रिक कार आ रही है। ठीक, वो इलेक्ट्रिक कार का जो स्टील है वो कहां से आ रहा है? और इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहां से आ रही है? प्रदूषण कम हो रहा है?